एक ट्रेन स्थान P से प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है एवं दूसरी ट्रेन स्थान Q से प्रातः 11 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में प्रस्थान करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर समानांतर पथ पर गतिमान हैं। P एवं Q के मध्य दूरी 300 किलोमीटर है। जब वो मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है? उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है बताइए। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इतना सरल सवाल था ये, मैंने सोचा एक दो सवाल तो सरल भी पूछने होंगे। देखिए ये 300 किलोमीटर का सफर है जहां पे एक ट्रेन P 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 9 बजे चल रही है। अगर ये 9 बजे चल रही है और दूसरी वाली ट्रेन 11 बजे चल रही है, कितने बजे चल रही, कितने की स्पीड से चल रही है? आपने कहा 30। तो दुर्गा जी हम क्या कहते हैं ऐसे सवालों में? हम ये कहते हैं कि देखिए 11 बजे ये वाली ट्रेन यहां पे होगी, P वाली 11 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी जितनी स्पीड होगी वो उसी अनुपात में दूरी तय करेगी। अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो आप कह सकते हो इसकी स्पीड 50, इसकी 30, 5:3 में ये दूरी तय करेगी। अगर बची हुई दूरी की बात करें, अगर दोनों एक साथ चल रही होती तो 5-3 उत्तर आ जाता, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता दो? क्योंकि इस ट्रेन ने 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। 100 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर लिया और बची हुई दूरी 200 किलोमीटर है जो ये 5-3 की स्पीड से चल रहा है। दुर्गा जी एक बात बताओ मुझे छोटी सी, अब इसमें रेशियो का कंसेप्ट लगा के बताना। अगर ये 205 और 3 8 के बराबर है या नहीं? 208 के बराबर है तो फिर 100 कितने के बराबर होगा रेशियो में? अगर 208 के बराबर है तो 100 4 के बराबर होगा। यानी इसने 4 अलग से चली है तो 9 3 उत्तर आ गया 3 1। हमें क्या है ना, कैलकुलेशन कम से कम करनी होती है। सोचिए यही चीज हम रेशियो में खूब लगाते हैं, यही चीज हम मिक्सचर में खूब लगाते हैं, लेकिन जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आई तब हम अलग अलग दूरी निकाल रहे हैं, फिर भाग कर रहे हैं। हमें तो कैलकुलेशन कम करनी है ना भाई। हमने कहा कि अगर 200 किलोमीटर का 5-3 का अनुपात है और ये 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहले चल चुका है, तो अगर मुझे सिर्फ रेशियो ही पता करना है तो मैंने कहा 200 अगर 5-3 8 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? 4 के, और 9 3 उत्तर आ जाएगा। बोलो आगे बढ़ते हैं हम कुछ अच्छे सवाल। और ये सवाल का उत्तर कौन बताएगा सबसे जल्दी? दुर्गा जी अगर आपने इस सवाल का उत्तर बता दिया आपकी इज्जत बढ़ जाएगी खुद की नजरों में। फिर कुछ सवाल मैं आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आए हुए पूछ रहा हूं। मैं और एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ये कहा, जैसे आप समझिए ना कि जो 200 किलोमीटर की दूरी है, जब इसने 2 घंटे में, 1 घंटे में ये 50 चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटे में 50, 2 घंटे में कितनी चलेगा? 100। टोटल डिस्टेंस है 300, यानी बच गई 200। मैं ये कह रहा था अगर किसी को आपने इक्वल टाइम दिया है, ये भी 11 बजे चला, ये भी 11 बजे चला, इसकी स्पीड है 50, इसकी है 30, तो जब टाइम इक्वल होता है तो स्पीड जिसकी जितनी होगी वो उतनी ही दूरी चलेगा। यानी 50 और 30 का मतलब 5-3 के अनुपात में ये दूरी चली जाएगी। लेकिन हमें तो पूरी दूरी का अनुपात बताना था, तो मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि 5-3 रेशियो 8, अगर 200 किलोमीटर की वैल्यू है तो 100 किलोमीटर की वैल्यू 4 होगी, जो कि पीने चली है, तो 5 तो इधर चली, 4 पहले चल के आया, 9 3 हो गया, 3 1 उत्तर आ गया।